दिन रात मेरी तैयारी जारी है। मैंने अपनी तरह से पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये जो सिलेक्शन का वर्ड है, ये मैं एक बार अपनी लाइफ में सुनना चाहती हूँ कि हाँ, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, कोई भी एग्ज़ाम मेरा निकल गया है। मैंने अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर चुकी है। मेरी तैयारी हो गई है, लेकिन सिलेक्शन का शब्द मैं नहीं सुन पा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ आपको देखना है कि कहाँ आप में ये कमी रह जा रही है, आपने कहाँ पे कमी रखी है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप सिलेक्शन से चूक रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम इस बात पे ध्यान रखें कि जैसे अगर किसी भी एग्ज़ाम की डेट आ रही है, कोई भी वैकेंसी आई है, तो उसमें से 100% स्टूडेंट्स को अगर हम मान के चलें कि 100% स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को फ़िल करते हैं। उसमें से हम 5% स्टूडेंट्स को निकाल दें कि वो इस एग्ज़ाम को ना देके किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम उनको 5% स्टूडेंट्स को निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितने बचते हैं? 95% स्टूडेंट। अब उन 95% स्टूडेंट्स में 55% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिए हैं। वो किसी के कहने पे एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और मतलब बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं है। उनको ये अंदर से नहीं है कि हमें तैयारी करना चाहिए, हम अच्छे से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो 55% हमारे स्टूडेंट्स ऐसे निकल जाते हैं। उसमें से 10 से 15% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी स्टार्टिंग किए हैं, अपनी तैयारी को अभी शुरू किए हैं। जैसे ही उनको पता चला कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो अभी फ़िलहाल ही स्टार्ट मतलब किए हैं। अब बचते हैं 20 से 25% स्टूडेंट्स। तो देखिए, 20 से 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियस लेके चल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, वो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो, तो मैं सबकी बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो 20 से 25% स्टूडेंट्स बचते हैं, उनकी तैयारी सीरियस होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो बार बार रोना, डिप्रेशन में जाना, उनको अंदर से उनकी हालत ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रिपरेशन को बिल्कुल डीपली से किया है और फुल फोकस के साथ किया है, और इस चीज़ को उन्होंने सीरियस लेके चला है कि नहीं, मुझे इसकी तैयारी करना है। तो देखिए, रोना उसी स्टूडेंट्स को आता है जो किसी भी एग्ज़ाम को सीरियस लेके चलते हैं, जिनका ये है कि मजाकिया तौर है, हमने किसी के कहने पे फॉर्म फिल कर दिया और बाकी हमें ये नहीं है कि हमें एग्ज़ाम देना है या सीरियस लेना है, तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, जो ये 20 से 25% स्टूडेंट्स हैं, उनका आपका कंपटीशन उनसे है। आपको ये लेके चलना है कि हमारे साथ 20 से 25% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होंगे हमारे लिए, और उनकी तैयारी भी बिल्कुल शानदार होगी और वो अपनी पूर्ण तैयारी करके आए होंगे। तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमें 20 से 25% के एस्पिरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो हमारे लेवल के हैं, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे कमी कहाँ करते हैं कि जैसे हमने तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमारा जो सिलेबस है और सिलेबस को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जैसे जब हम एग्ज़ाम को मतलब देने जानते हैं या देना चाहते हैं, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हम अपने अंदर रख लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो पीछे रह जाता है और हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे आपको जिनको अगर आप अपने डेली की रूटीन में फॉलो करते हैं, तो आपकी जो गलती है, आपके जो मार्क्स छूट रहे हैं, यानी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 1 2 3 नंबर से चूक रहा है सिलेक्शन, तो उनके लिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल बात करूँगी। तो देखिए, आपको करना क्या है कि जैसे अगर आपने सिलेबस अपना उठाया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उस टाइम पे आप क्या करते हो कि जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बात आती है प्रैक्टिस सेट लगाने पे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या ही करना है प्रैक्टिस सेट लगाने से, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है हर साल, तो ओल्ड पेपर आएगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना प्रैक्टिस सेट छोड़ के बार बार उसी को रिवीजन करें जो हमने पढ़ा है। तो
तो देखिए ये कहीं ना कहीं वो उनकी वीक पॉइंट हो जाती है और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो देखिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है और आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि हमें ऐड क्या करना है। हमने हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितनी बार हमने रिवीजन कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे जो मार्क्स हैं वो घट रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये होगा कि जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है और आपकी जो गलती है, जो पॉइंट्स आपके घटे हैं, तो वो चीज़ आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। और फिर मैं एक और पॉइंट बताऊंगी कि जैसे ये मेन पॉइंट हो गया, दूसरी पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल अपना जो सोशल नेटवर्क है उसको अपना एक अहम हिस्सा मान चुके हैं, हम भूमिका मानते हैं। यह है कि अगर हम फ्री हुए तो हम सीधे फ़ोन को स्क्रॉल करना बैठ जाएंगे, व्हाट्सअप चलाना और इंस्टाग्राम चलाना, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल वो नेटवर्किंग मार्केट में घुस जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, क्योंकि आप अगर सोशल वर्क में मतलब सोशल मीडिया में जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, फालतू की चीज़ें देखना, तो उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आपका जो सिलेबस है वो भी नहीं कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप अगर फ़ोन लिए हैं तो फ़ोन में आप ऐसी चीज़ें डालिए, मतलब अगर जो भी आपकी पढ़ाई है उससे रिलेटेड आप कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करिए, उससे पढ़िए और उसकी शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए अपने लिए और उसी शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये नहीं कि हमें बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा करना है, बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस सर्च करनी है, एक बार इसकी देखिए एक बार उसकी देखिए, ऐसा नहीं। आप किसी की मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा वाचिंग है, व्यूज बहुत ज़्यादा है, आप जानते हो अगर कि उनकी ऐसी क्लास है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनकी आप एक क्लास देखो, उसके बाद प्रॉपर अपने हाथ से एक शॉर्ट नोट बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, उससे बार बार पढ़ो। तो देखिए ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से दूर रहना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप उससे लगाव रखेंगे, जितना फालतू चीज़ें देखेंगे, उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही मतलब ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल फ़ोन यूज मत करिए, ऐसा नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 2 3 घंटे आपने लगातार पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मतलब चाहिए होता है कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिल जाए तो मेरी माइंड भी अच्छी हो जाए और मैं इधर उधर थोड़ा सा घूम लूँ। तो उस टाइम पे आपको जो भी पसंद है, अगर आप आपको सिंगिंग पसंद है तो आप कुछ गाने सुन सकती हैं, कोई सीरियल अगर आपको पसंद है तो वो भी थोड़ा बहुत दे सकती हैं। मतलब कि कुछ टाइम आप आधा घंटा, पौन घंटा या 15 से 20 मिनट टाइम आप उसमें स्पेंड कर सकती हैं। ये नहीं है कि हम दिन भर मतलब अगर हम दोपहर को लेटे हैं तो पूरी दोपहर हम वही स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं, तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला है और कुछ नहीं। तो आई होप अगर ये कुछ पॉइंट्स आप अपने लाइफ में ऐड करते हो, डेली के मतलब डेली अपने लाइफ में चेंजेस लाते हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता और आपका सिलेक्शन भी निश्चित पूर्ण से होने वाला होता है। तो देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो सीरियस मतलब ये चीज़ नहीं सोच पाते कि हमने कहाँ कमी है हमारे अंदर, हमने क्या गलती की है। तो बहुत छोटी छोटी ये कमियां हो जाती हैं और हम सिलेक्शन से चूक सकते हैं। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ऐड करिए अपनी लाइफ में, डेली के डेली कुछ चेंजेस लाने को सोचिए कि हमें आज ये चेंजेस लाना है, कल वो चेंजेस लाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आई होप कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो हम करते हैं वीडियो को एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऑल द बेस्ट।